आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी और मैं हूं समीन नवाज़। आज हम कुछ बातचीत करेंगे पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से। मैच तो हो चुका और T20 वर्ल्ड कप के दीगर मैचेस का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन पाकिस्तान और भारत का जो एक बड़ा मुकाबला हुआ था और इस मुकाबले के लिए न सिर्फ पाकिस्तान में जोशो खरोश अरूज पर था बल्कि भारतीय भी खासा पुरजोश थे और पुरुम्मीद थे कि उन्हीं को फतह हासिल होगी। लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन रही है और पाकिस्तान की कप्तानी जिन्होंने निभाई है उन्होंने अपनी टीम को तारीखी फतह से हमकिनार किया है। लेकिन इस फतह के बाद जिस तरह से भारत में हम देख रहे हैं कि जो रवैया है इंतहा पसंदी का और जो इंतहा पसंदों का एटीट्यूड है वो अब भारतीय टीम को भी बख्शता नज़र नहीं आ रहा है और यही तमाम तर चीज़ें वो अपने ही प्लेयर्स पर इम्प्लीमेंट करते नज़र आ रहे हैं। जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने प्लेयर्स को जो है वो उन्होंने बहुत डिफेम करने की कोशिश की है काफ़ी हद तक। हालांकि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मज़ीद मैचेस मौजूद हैं और वर्ल्ड कप का कोई फाइनल मैच तो ये था नहीं, पहला मैच था सुपर 12 के मरहले का। और इस मैच के दौरान अगर भारतीयों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है तो उनको नेक्स्ट मैचेस के लिए पुरुम्मीद रहना चाहिए, लेकिन शायद पाकिस्तान से शिकस्त उन्होंने सोची नहीं थी। यही वजह है कि इसका रिएक्शन इतना शदीद आ रहा है कि खुद अपने प्लेयर्स को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर हम कुछ बातचीत करेंगे कि इससे पहले सियासत के मैदानों में तो वहाँ पर इंतहा पसंदी देखी जाती थी, शिद्दत पसंदों का वहाँ पर रवैया भी सबके सामने था, लेकिन खेल के मैदान में ये शिद्दत पसंदी क्या भारत को जो है वो दीगर ममालिक के साथ उस सफ़ में खड़ा कर सकेगी कि जिस सफ़ में वो ख़ुद को देखता नज़र आता है और ये कहता है कि जी वहाँ पर तमाम तर अक़वाम को, वहाँ पर तमाम तर कौमियतों को, तमाम तर मज़ाहिब को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकेगा जब वो अपनी ही कौमी टीम के प्लेयर्स को तनकीद का निशाना बनाएंगे और उसको इंतहा पसंदी की जानिब लेकर जाएंगे। इसी पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर भारत में इंतहा पसंदी का ये रुझान दिन ब दिन बढ़ क्यों रहा है और अब इसने खेल के मैदानों का भी रुख कर लिया है। तो क्या ये रवैया दुरुस्त है या इसको किसी और तरीक़ेकार से डील किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पाक भारत मैच के हवाले से, पाक भारत मैच के बाद जो नताइज सामने आए हैं उसके बाद इंडिया में जिस तरह से डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए रिएक्शन दिया जा रहा है, इस पर हम आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से देखते हैं इस रिएक्शन को? क्या आपको लगता है कि ये रवैया मुनासिब है भारतीयों का भारत की इस शिकस्त पर? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमने इन सब कॉन्टिनेंट, और मैं उसमें अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर रहा हूँ, उसमें कुछ हद तक ईरान भी शामिल है, हमने हर स्टेट पॉलिसी में मज़हब को अंदर कर दिया है। अच्छा, मज़हब जब भी आप डालेंगे तो इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिलेगा। अगर आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट करने दें, मतलब हमारे आर्टिस्ट जैसे इंडिया में जाके काम करते थे, हमारे गुलकार उधर बड़े पॉपुलर थे, उनके आते थे तो मज़हब उन पे अप्लाई नहीं करते थे कि ये हिंदू है तो ये मुसलमान है तो ये उधर क्यों काम कर रहा है। कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 1914 से, अगर ये 2014 से अगर आप देखें तो इनका तो नारा ही हिंदुत्व का है, हिंदू सुप्रीमेसी का है, वो हिंदू राम राज इस्टेब्लिश करने का है। उसमें गैर मज़हब की किसी मज़हब में गुंजाइश नहीं होती। अब कहने को उनका सेकुलर है आइन जो है इस रीजन में। हम तो इस्लामी रिपब्लिक हैं, हम जो मतलब वैसे कैरेक्टर में नहीं हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ें हैं। तो मज़हब की गलत एप्लीकेशन जहाँ होगी नेशन में डिवीज़न होगी। और ये हम देख लें, जब से हमारे मुल्क में ज़ियाउल हक ने ये शरिया लॉ लागू करने की कोशिश की थी तो दूसरे लोग परेशान हो गए थे, घबरा गए थे, जो उसमें कवर नहीं होते वो कहाँ जाए। और आहिस्ता आहिस्ता देखें आप, माइनॉरिटीज़ जो थे ना वो एग्जिट करने शुरू कर दिए थे। ये अब फोर्स मैरिज जो ये हिंदू एक्ट हम पास करना चाह रहे थे और वो नहीं हुआ, तो ये किस मज़हब के ख़िलाफ़ है, या मज़हबी शिक के ख़िलाफ़ है, या किस कल्चर के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान में भी इनका रुझान बहुत ज़्यादा रहा है। अब ये देख लीजिए, जब FATF का मामला आता है, ये साद रिजवी का जुलूस PLP वाले आके इस्लामाबाद का घेरा करना चाहते हैं, 4th शेड्यूल को चैलेंज करते हैं। तो ये मजहबी जो इंतहा पसंदी है इस रीजन में आई है। और तालिबान पे तो ये वैसे ही है, मतलब उनकी तो वन साइडेड कहानी है। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उस दौर में, इस खित्ते में ये इंतहा पसंदी देख रहे हैं। हमने स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दिया है। उन्होंने इंडिया में, मैं 2 दिन से खबरें देख रहा हूँ, मोहम्मद शामी पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया है, उसको टीम से निकालने को उसने फेवर किया पाकिस्तान को मुसलमान होने के नाते। फिर हमारे भी एक वजीर का बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है कि पाकिस्तान की फतेह दुनिया के मुसलमानों की फतेह। अब क्रिकेट की एक गेम पे फतेह को इस्लाम की फतेह करार देना,
ये सिवाय एक इमेच्योरिटी के कुछ चीज़ जाहिर नहीं करता। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आपने स्पोर्ट्स का रास्ता बंद कर दिया, आपने ट्रेड का रास्ता बंद कर दिया, आपने कल्चरल एक्सचेंज का रास्ता बंद कर दिया, जिनसे सोसाइटीज़ में सॉफ्टनिंग होती है, लोगों के रवैये एक दूसरे के साथ नरम पड़ते हैं, ताल्लुकात बेहतर होते हैं। अगर आप मतलब वो मजहब के नाम पे ये राइट चलाए रखेंगे, इंडिया में चूँकि उनकी तादाद ज़्यादा है, चूँकि वो ज़्यादा पावरफुल हैं, चूँकि उनका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा शिद्दत के साथ उन मुसलमानों को तंग करते हैं जो पाकिस्तान की तरफ रुझान रखते हैं। वरना उनके सऊदी अरेबिया से बेहतरीन ताल्लुकात हैं, यूएई के साथ। ये दो बड़े मुल्क हैं, इन्होंने मोदी को अपने हाईएस्ट नेशनल मेडल्स दिए। उनका मुसलमानों के साथ सिर्फ झगड़ा पाकिस्तान की हद तक है। बाकी अरब वर्ल्ड में जो है वेरी पॉपुलर, इजराइल के साथ ताल्लुक बना लिया है तो इनके साथ भी बना लिया है। तो वहाँ वो मजहब अप्लाई नहीं करते, वहाँ उन्होंने मंदिर बनाने की इजाज़त ले ली है। तो ये लोकल फिनोमेना है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमने बट इसमें इंडिया का कसूर ज़्यादा है कि उन्होंने उनके मीडिया पे क्रिकेट के मैच को वो युद्ध कहते हैं, युद्ध इज वॉर, और वॉर फिर आगे उनकी वो रिलीजियस वॉर थे, जैसे हमारे क्रिश्चियन या क्रूसेड थी, तो मुसलमानों के साथ हिंदुओं की सारी युद्ध उस किस्म की रही हैं जो लोकलाइज थी। और वो नफरत उनकी जो है ना वो इतनी एम्बेडेड है, और इनके पॉलिटिकल उसमें शामिल है वो एजेंडा में पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करना है इंडिया से। मतलब इतने खुला नारे लगाते हैं। वो यूपी का आप देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर जो है आदित्य योगी, मतलब खेल के मैदानों को भी जंग का मैदान जो बनाकर वहां पर पेश किया जाता है, ये रुझान। अब हम अगर इसकी दूसरी साइड अगर हम देखें तो जहां पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है उनकी टीम के हवाले से, उनके परफॉर्मेंस के हवाले से, तो कुछ लोग ऐसे भी सामने आए हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और इस तनकीद को जो है वो खुद क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले यही प्लेयर्स हैं जो बेस्ट परफॉर्म करते रहे हैं मुख्तलिफ टीम्स के साथ, और इंडियन टीम को जो है वो उनकी वजह से काफ़ी कुछ जो है वो प्रमोशन भी मिली है। तो ये दो तरह की जो चीज़ें पाई जाती हैं, क्या आपको लगता है कि जो पॉजिटिविटी है, यानी कि वो लोग, वो इंडियंस जो कहते हैं कि इस वक्त उनके प्लेयर्स के साथ गलत रवैया रखा जा रहा है, ये कभी ज़्यादा तादाद में हो सकेंगे? क्या इंडिया में इस सोच में कुछ तब्दीली हो सकेगी, या इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में ऐसा कुछ होना नामुमकिन है? देखिए, ये नॉर्मली जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती है ना, वो ये नेगेटिव ट्रेंड्स को चेक करती हैं। बदकिस्मती ये है कि इंडिया में इस वक्त जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वही पावर में हैं, उन्हीं का एजेंडा चल रहा है, वही धौंस धांधली के साथ। मैं इसका आदित्य योगी का आपको बता रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर है यूपी का, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंसेस जी, तो मुस्लिम। इसने आते ही स्टेटमेंट दी थी कि मुसलमानों के घरों में घुस के इनकी औरतों की बेहुरमती करो, इनके कब्रिस्तानों में भी ना छोड़ो इन औरतों को। ये उसके अल्फाज थे उसकी जलसे में। अब वो आदमी अभी तक चल रहा है, सेकंड टर्म कर रहा है अपना वहाँ पे, और ये ऑफिशियल पॉलिसी इनकी। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो सेन वॉइसेस हैं, अब स्पोर्ट्स में या गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में, मतलब जो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, आप माइनॉरिटीज़ को जगह, मतलब हम देते रहे 65 वॉर में हमारे बहुत सारे सितारे जो क्रिश्चियन ऑफिसर्स में जीते, जिसमें सैसल चौधरी थे, जिसमें हमारे ईजी हॉल थे, एयरफोर्स में तो खैर बहुत ज़्यादा थे ये। उसके बाद देखें अगर आप तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी निकल गए। हमने मतलब इंडिया पाकिस्तान वॉर को भी मजहबी रंग का रंग दे दिया। ये इस्लाम और कुफर की नहीं थी। हमने अजीज भट्टी शहीद को निशाने हैदर दे दिया, उन्होंने एक अब्दुल हमीद नामी मुसलमान को महावीर चक्र दिया। तो कहने का मकसद ये है कि हमने हर चीज़ में ज़बरदस्ती इस्लाम को ठूसा है, ये सोच के कि इसकी एक इमोशनल अपील है, उन्होंने हिंदू को डाला है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये पॉलिटिकल फोर्स इसको कम करेगी। हो सकता है कांग्रेस या कोई और पार्टी ऐसी आ जाए जो मजहब को साइड पे रख दे कि मजहब आपका अपना जाती बिजनेस है, और वरना ये नफरतें फैलेंगी। बिकॉज मजहब आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि ये सही है, ये गलत है, आप इस दायरे के अंदर है या इस दायरे के बाहर है। तो जो उस दायरे के बाहर होते हैं, आपकी क्रिकेट टीम में देख लें ना, क्रिश्चियन रहे हैं, हिंदू रहे हैं, यूसुफ योना वाज वन, आपके ये दानिश कनेरिया थे। मजहब पे थोड़ी वो सेलेक्ट होके आए थे, ना उन्होंने तबलीग कर दी, ना आपको मुसलमान करना। वो क्रिकेट एक्सीलेंस पे अपना मेरिट से आए थे, और वो भी जब निकले तो उसने दानिश कनेरिया ने तो शिकायत की कि जी मैं चूंकि हिंदू था मुझे निकाल दिया। इफ दैट इज ट्रू, शेमफुल है अगर ये इल्जाम उसका दुरुस्त है।
तो ये अगर आप हर जगह ये लगाएंगे तो इंडिया में चूंकि ज़्यादा है, इंडिया ने मतलब आप देख लीजिए किसी माइनॉरिटी की क्या, जो हिंदू दलित हैं, लो कास्ट हिंदू हैं, उनका भी वहाँ पे कोई मतलब सर्वाइवल इज्जत के साथ गारंटीड नहीं है। सही। जिस तरह खित्ते की आपने बात की कि हम इस खित्ते में ही इंतहा पसंदी का जो है वो देख रहे हैं कि दिन ब दिन वो परवान चढ़ाई जा रही है या लोगों की सोच तब्दील होती जा रही है, तो क्या बिलकरीब में हमें पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन नज़र आएगी कि खेल को लेकर आप मज़हब के ऊपर जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, और अगर पाकिस्तान में ही इस तरह का रवैया बरता जाएगा तो क्या कुछ ऐसा मुमकिन है, या पाकिस्तान जो है वो कुछ संजीदगी का मुजाहिरा करेगा इस मामले में और ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, आपके पास संजीदगी का मुजाहिरा करने के लिए एक बड़ी मैच्योर और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए जो ये इन टेंडेंसीज को चेक करे, इनको रोके, ना कि फर्दर इन डिवीजन लाइन को एक्सेंचुएट करे। आप ये देख लीजिए ना, मजहबी जुलूस किस अब वो शान शौकत से निकलते हैं, सारी पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, सड़कें बंद कर दी जाती हैं, कारोबार बंद किया जाता है, और हर साल बिद्दतों में इजाफा होता चला जा रहा है कि मतलब आप ये प्रपोजल कराची जैसे शहर में, जो मतलब इतना खूबसूरत शहर हुआ करता था, कब से यहाँ प्रपोजल है कि जी ये जो उसने मजहबी जुलूस निकाला इन्हें हैदराबाद हाईवे पे कोई जगह दे दे, ये करें। लेकिन ये जब तक एम ए जिना रोड को बंद नहीं कराते, इनको लगता नहीं कि इनकी कोई रेलेवेंस है। तो पाकिस्तान में somebody has to rise, बिकॉज आप ये हमारे जितने भी सो कॉल्ड उलमा बैठे होते हैं, इनकी पगड़ियों से इनका फिरका जाहिर होता है। तो क्या इस्लाम इतनी डिवीजन अलाउ करता है? ये बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन ये एक आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब होते हैं, इनकी स्ट्रीट पावर है, इनको इलेक्शन में वोट नहीं मिलते, लेकिन जो एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के दरमियान का पीरियड है उसमें इनके धरने भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपने वो स्कूल बच्चों को मदरसे को ले आते हैं टू प्रेशराइज। इनके बारे में तो बहुत पहले कहा गया था कि इन्हें इस्लाम की फिक्र नहीं है, इन्हें इस्लामाबाद की फिक्र है, इनको वो रेलेवेंस चाहिए। चांद देखने पे कितना झगड़ा होता है, हर फिरके की रिप्रेजेंटेशन है कि उलमा इकराम सारे मौजूद हैं वहाँ पे, उसमें कहाँ ये चांद देखने में इतने सारे फिरके रिप्रेजेंट करना क्या जरूरी है? उसके बावजूद एक चीज नहीं होती इस मुल्क में। ये डिवीजन कहाँ से शुरू हुई थी, इसे कौन चेक करेगा? ये तो फिर अतातुर्क जैसे लोग चेक करते हैं, अगर वो आ जाए तो वो फिर एक साइड वो कर देगा। बहुत शुक्रिया आबिद रॉ साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने कुछ बातचीत की पाक भारत मैच के हवाले से कि किस तरह से खेल के मैदान को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है भारतीयों ने, और ख़ुद अपनी ही टीम की शिकस्त उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। गो कि पाकिस्तान के लिए ये एक तारीख़ी लम्हा है, क्योंकि एक तवील अरसे बाद इतनी बेहतरीन कामयाबी भारत से उन्होंने हासिल की है, और इसी कामयाबी को हज़म नहीं कर पा रहे हैं भारतीय, जिसका तमाम तर मलबा वो अपनी टीम पर डालते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने ही उन प्लेयर्स को गद्दार तक करार दे रहे हैं जो उनको दीगर टीम्स के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो कामयाबी दिलवाते रहे हैं, और महज मज़हब की बुनियाद पर उन्होंने उन प्लेयर्स को जो मुसलमान हैं गद्दार करार दिया है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी टीम को जो है वो शिकस्त दिलवाई।